जब से मैंने सोचा है कि मैं कुछ सोच सकता हूँ, तब से एक प्रश्न मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में तो हमेशा रहा है और संभवतः ज्यादातर लोगों के दिमाग में रहा होगा कि मैं क्यों हूँ, आखिर मेरी उत्पत्ति हुई क्यों है, मैं दुनिया में आया क्यों हूँ। ये ऐसा यक्ष प्रश्न है जो सदैव मुझे लगता है कि सभी लोगों के दिमाग में रहता होगा। मेरे दिमाग में भी जब से मैंने सोच विचार शुरू किया तब से मुझे ये लगा कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। मेरी आवाज आ रही है बराबर? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं प्रश्न ये कर रहा था कि मैं क्यों हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन में आने का लक्ष्य क्या है। ये एक ऐसा विचार है जो कि हमेशा सताता रहा है और कई लोगों से इस पे मैंने चर्चा की। और जब हम बात करते हैं ज्ञानी लोगों से, हम बात करते हैं गुरुजनों से, तो वो यही कहते हैं कि मनुष्य का जन्म इसलिए हुआ है कि हम भव सागर पार कर सके, हम जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकें। ये लक्ष्य सभी लोग बताते रहे हैं, पर मुझे लगता है कि ये लक्ष्य कुछ अलग तरीके से हम सोच सकते हैं। मैं मानता हूं कि जो भव सागर जिसे शब्द कहा गया है वो हमारा मस्तिष्क है। उसके अंदर सभी तरह के विचार होते हैं, सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार। तो इस भव सागर को पार करने के लिए हमें जरूरत होती है कि हम अपने विचारों को सही दिशा में ले जा सकें। हम इन विचारों के समुद्र को कैसे पार कर सके जिससे कि हमारे प्रगति हो, हमें खुशी मिले। तो ये जो विचारों का भाव सागर है उसको पार करना मुझे लगता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य हो सकता है। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि यही लक्ष्य सभी के दिमाग में हो, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए ये लक्ष्य सबसे बेहतर समझ में आया कि हम कैसे अपने विचारों को इस तरह से जागृत करें कि हम अपने लिए एक दुनिया ऐसी रच सके जिसमें कि हम लगे कि हम हमारे आने का उद्देश्य हम सफल कर पाए हैं। लोग दूसरा कभी ये कहते हैं कि हम जब इस जिंदगी को छोड़ेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। तो स्वर्ग में क्या है, क्या स्वर्ग में सुखी सुख है बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि क्या हम सुखों को पाना चाहते हैं, हम खुशी को पाना चाहते हैं, क्या यही हमारा लक्ष्य है? दूसरा प्रश्न ये है कि क्या हम अपने विचारों से ऊपर उठ करके हमको खुशी को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है? तो जैसा हमने कहा कि मैं एक दृष्टांत बताना चाहूंगा आपको यहाँ पे कि जब अर्जुन खड़े हुए थे महाभारत के युद्ध के समय में, तो उनके दिमाग में नकारात्मक विचारों की एक श्रृंखला शुरू हो गई कि मैं ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ पे मैं इतने लोगों को, अपने गुरुजनों से लेकर सबको मार रहा हूँ। मैं मतलब उस नकारात्मकता का प्रभाव ये हुआ कि उनका जो पूरा आत्मविश्वास था वो छिन्न भिन्न हो गया। वो वहीं पे पूरे निश्चल हो गए। उनको उनको लगा कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं पाप का भागी बनने जा रहा हूँ। ये उनका सौभाग्य था कि उस समय में श्री कृष्ण उनको बताने के लिए रास्ता बताने वाले थे, जिन्होंने उन्हें बताया कि भाई तुम कुछ नहीं करने वाले हो, तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं है, ये सब कुछ पहले से रचित है, सब कुछ मैं हूं, सब कुछ ईश्वर है, सब कुछ पहले से घटित, क्या होना है कैसे होना है सब कुछ तय है, तुम तो एक माध्यम मात्र हो। और ये जब बात उनके समझ में आ गई कि ईश्वर जो करता है वो सर्वोत्तम होता है, ये जब बात अर्जुन के समझ में आ गई तो उस नकारात्मक विचारधारा से वो निकल करके सकारात्मकता की ओर बढ़ सकी। और उसी के बाद में ये सिद्ध हो सका कि अर्जुन ने महाभारत की जो पूरी गीता का जो पूरा सार है वो इसी बात पर है कि कैसे हम अपने नकारात्मक विचारों को हटा करके कैसे हम सकारात्मक विचार ला सकें। अब जो मेरा विषय है उसमें मैं सीधे सीधे आता हूँ। खुशी, खुशी होती क्या है, हैप्पीनेस होती क्या है? यदि हम इसका डिक्शनरी मीनिंग अगर देखें, मतलब खुश होने की अवस्था है। हम खुश हो सकते हैं, खुशी महसूस कर सकते हैं, ऐसी भावना है ये। कोई इसका पैमाना नहीं है, कोई इसका कोई भौतिक रूप से हम नाप नहीं सकते कि हम 20% खुश हैं कि 30% खुश हैं कि 50% खुश हैं। ऐसा पैमाना आज तक कोई विकसित सही तरीके से हो नहीं पाया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि खुशी एक भावना है। और जब खुशी एक भावना है तो ये व्यक्तिपरक होती है। हर व्यक्ति, और व्यक्तिपरक नहीं बल्कि कहीं कहीं कई जगह एक ही व्यक्ति एक ही चीज में कभी खुश होता है कभी खुश नहीं होता है। तो खुश होना क्या है, यही अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड शब्द है। मुझे लगता है कि खुश रहना किसे कहेंगे ये कहना बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि ये हर व्यक्ति के लिए, एक ही व्यक्ति के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग चीजें से खुशी पैदा होती है। और व्यक्ति दर व्यक्ति इसकी परिभाषा, समय दर समय इसकी परिभाषा बदलती रहती है। आप बचपन में अगर आपको लगता था एक छोटा सा खिलौना आपको मिल जाए तो बहुत खुशी मिलती है। फिर आप थोड़े बड़े हुए, अरे ये क्या है, ये छोटा सा खिलौना था, मुझे तो समझ में ही नहीं आया ये। फिर एक नया मोबाइल मिल गया तो आपको खुशी मिली। फिर आप और बड़े हुए,
फिर आप और बड़े हुए, तो जब आप बढ़ते गए, आपकी प्रगति आती गई, तो खुशी के मायने मुझे लगता है कि आप हर समय बदलते रहते हैं। तो खुशी कैसे किसे कहेंगे और खुशी कैसे प्राप्त करेंगे, ये एक लगता है बहुत ही जटिल विषय हो सकता है। लेकिन जो मुझे समझ में आया है कि खुशी के जो आधार हो सकते हैं, एक तो होता है जेनेटिक, हमारा जो बॉडी है, हमारे जो शरीर है, जो कि हमारे माता पिता पुरखों की देन है, इसके अंदर जो जेनेटिक्स उत्पन्न हो रहा है, इसमें जो हमें जीन्स मिल रहे हैं, उन जीन्स के आधार पर जो कुछ विश्लेषण किया गया कई जगह पे, वो ये कहता है कि लगभग 50% खुशी का माध्यम हमारा जेनेटिक्स होता है, हमारा वो तत्व होता है जो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है, जीन्स के अंदर विद्यमान है। और कुछ कुछ ये भी कहते हैं कि 40% लगभग लगभग संस्कार से, व्यवहार से, मतलब हम जिस माहौल में पैदा हुए हैं, जिस तरीके से हम बड़े हैं, उनमें वो खुशी का जो तरीका है, किस तरह किस चीज को हम खुशी महसूस करेंगे, किसमें नहीं करेंगे, और बाहरी घटनाओं से लगभग 10% ऐसा किसी एक स्टडी में कहा गया। पर मैं इसको बहुत ज्यादा उस तरह से नहीं मानता, लेकिन ये बात सही है कि हमारे खून में, जिसे हम जीन्स कहते हैं, हमारे जीन्स में किस तरह के तत्व हैं, उनमें किस चीज की खुशी है उनमें, और हमारा जो माहौल है जिसमें हम ग्रोन अप हुए हैं, जो परिवार है, जो समाज है जिसके अंदर हम ग्रोन अप हुए हैं, उसमें खुशी का मायने क्या है, उसमें किन चीजों को महत्व दिया जाता है, और जो संस्कार हमारे बने हैं, जो हमारा परसेप्शन बना है कि हम किस चीज को खुशी मानते हैं। आप देखिए, कभी आपको किसी चीज में खुशी लगती है, कभी किसी को लगता है कि मुझे बाहर आउटिंग करना चाहिए तो खुशी मिलती है, किसी को लगता है कि सब क्लासिकल म्यूजिक मिलने से करना सुनने से खुशी मिलेगी। तो अलग अलग समय पे व्यक्ति का जैसा मूड होता है, व्यक्ति का जैसा माहौल होता है, उसकी जैसा सोच होता है, उन सबको लेकर के खुशी जो है वो एक ऐसा पैमाना है जो कि बहुत अलग अलग चीजों से मिल सकती है। तो हमारी जो भावनाएं होती हैं, जो खुशी की या गम की, ये खुशी और गम दोनों चीजें एक साथ होती हैं। मेरा ये मानना है कि हर वो चीज का महत्व इसलिए कि उसका अपोजिट मौजूद है। दिन का महत्व इसलिए कि रात है, खुशी का महत्व इसलिए कि गम है। अगर गम नहीं होगा तो शायद खुशी महसूस ही नहीं होगी, यदि खुशी खुशी हुई, आनंद ही आनंद हुआ, तो शायद हमको वो आनंद का पल महसूस ही नहीं होगा। क्योंकि जब तक लगा इस तरह से, जो जिसे हम कहते हैं जीवन चक्र है, तो जीवन चक्र में यदि हम सोचे कि हमेशा हमको खुशी मिलती चली जाएगी उत्तरोत्तर, या हम उसको यदि ग्राफ पे रखें, तो क्या ग्राफ सीधा बढ़ता चला जाएगा? तो क्या ग्राफ सीधा घटता चला जाएगा? तो न बढ़ता है न घटता है। पर मेरा मानना है कि ग्राफ हमेशा पैराबोलिक रूप से चलता है, कभी ऊंचाई की ओर, कभी निचाई की ओर, कभी खुशी ज्यादा, कभी खुशी कम, कभी जो है वो हमको बहुत ज्यादा गम झेलना पड़ता है, कभी हमको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तो ये जो खुशी है, ये किस तरह से हमारे जीवन के अंदर आ सकती है, क्योंकि ये सब इंटरचेंजिंग चीजें हैं। खुशी और सकारात्मकता और प्रगति, ये तीनों चीजें एक जैसे तत्वों से प्रभावित होती हैं। कोई बहुत ज्यादा इसमें हम अंतर नहीं कर सकते हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि संतुष्टि, खुशी एक तरीका हो सकता है। संतुष्टि मतलब ये कि हम पूरी तरह से खुश हैं, हम पूरी तरह से हैप्पी हैं, हम संतुष्ट हैं अपनी चीजों से। तो ये एक मंजिल हो सकती है। कई बार खुशी और संतुष्टि को पर्यायवाची मानते हैं। मुझे लगता है कि संतुष्टि या संतोष जिसे हम कहते हैं, वो हमारी मंजिल हो सकती है, और खुशी उसके चरण हो सकते हैं कि किस तरह से खुश होते हुए हम धीरे धीरे संतुष्टि की ओर पहुंचे। और जो हमारे जीवन का लक्ष्य हमने तय किया है कि हम पूरी तरह से आनंदित हों, पूरी तरह से आनंद लें, वो हम कैसे कर सकते हैं। खुशी प्राप्त करने के कई तरीके हो सकते हैं, पर मुझे लगता है जैसे मैंने कहा कि जेनेटिक्स जो भी है हमारे शरीर के अंदर जो बना हुआ है, जो जिस तरह से हम ग्रोन अप हुए हैं, आज वो सब चीजें तो हम अपने वापस से ला नहीं सकते। लेकिन हम अपने व्यवहार को, हम इस परिवर्तन को, हम इस सोच को, हमारी जो सोच है उसको यदि हम सकारात्मक रखते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको खुशी मिलेगी। कुछ उदाहरण मैं अपनी जिंदगी के आपके सामने रखना चाहूंगा, जिसमें ये स्पष्ट होता है कि हम जो हम चाहते हैं वो होता है तो बहुत अच्छा है, और जो हम नहीं चाहते हैं वो नहीं होता है तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि वो ईश्वर की इच्छा है। दो तीन चीजें जो है वो मैं पुराने समय से, जो पौराणिक चीजों से, या फिर हम जो इतिहास की चीजों से, और फिर मैं अपने व्यक्तिगत चीजों से इस तथ्य को आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे कि मानस में, रामायण के अंदर शुरुआत में एक कथा आती है, जिसमें कि एक पक्षी एक स्थान पे बैठा हुआ रहता है, और यमराज उसके सामने से गुजरते हैं। यमराज को दिख जाता है, और यमराज उसको देख पाते हैं, और वो भी यमराज को देख पाता है। कुछ ऐसी अवस्था आती है, तो वो यमराज को देखकर घबरा जाता है, और यमराज उसको देख के मुस्कुराते हैं। तो वो पूछता है कि यमराज आप मुस्कुराए क्यों? तो बोले वो तो ठीक है, पर तुम ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी मृत्यु तो निकट है, तुम मुझे देख के समझ गए होंगे तुम्हारी मृत्यु निकट है, तुम क्या चाहते हो? तो वो समझ में नहीं आता उसको क्या मांगे। वो कहता है कि
अच्छा आप मुझे मृत्यु तो दान, अभय दान तो दे नहीं सकते हो कि आपकी क्षमताओं के बाहर है, तो आप ऐसा कीजिए कि मुझे हिमालय की पर्वत की कंदराओं में आप भेज दीजिए और वहां पे मुझे बंद कर दीजिए ताकि मृत्यु मेरे पास नहीं आए। तो ऐसा कहते कि वो कहते हैं, यमराज जी कहते हैं तथास्तु, और उसको वहां पे कंदरा के अंदर, हिमालय की गुफा के अंदर भेज दिया जाता है, पत्थर बंद हो जाता है। वहां पे अंदर पहले से एक बिल्ली बैठी रहती है, वो उस पर झपट पड़ती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। जब वहां ऊपर जाता है स्वर्गलोक से, तो वो पूछता है, यमराज जी आपने मुझे वहां क्यों भेजा? बोले मैं हंसा तो इसीलिए था तुम्हें देख करके कि तुम्हारी मृत्यु तो 5,000 योजन दूर हिमालय की कंदराओं में है, तुम यहाँ पे हो तो तुम मरोगे कैसे? लेकिन तुमने स्वयं वो मांग लिया जिसमें कि जो लिखा हुआ था। तो अर्थात जो प्रभु चाहता है, जो हमारा प्रारब्ध है, वो हमें मिल के रहता है। ये हमारी प्राचीन समय से इस बात को माना गया है। एक और हमारे पंचतंत्रों में कथा आती है कि जैसे कहते हैं कि सब जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो अब प्रश्न ये है कि एक राजा जी थे, वो एक दिन सेब फल काट रहे थे और चाकू से उनका हाथ कट गया, उंगली कट गई उनकी। तो उनका जो अपना जो मंत्री जी थे, जो उनके वजीर महोदय थे, उन्होंने कहा श्रीमान जी जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। तो राजा को बड़ा गुस्सा आ गया, भाई मेरी तो उंगली कटी है और आप श्रीमान जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, ईश्वर ने ऐसा ही चाहा था। उन्होंने उठाकर उसे जेल में बंद कर दिया कि बोले इसके बारे में फिर निर्णय करेंगे। इस घटना के 3-4 दिन के बाद में वो राजा जी जंगल में जाते हैं, उनका पूरा जो है जो सेना से बिछड़ जाते हैं वो, और जंगल के अंदर अकेले पहुंच जाते हैं। तो वहां पे वनवासी लोग उनको घेर लेते हैं, वनवासी लोग उनको उठा करके मंदिर में ले जाते हैं। और यहाँ पे वो वनवासियों में प्रथा ये रहती है कि वो नरबलि की प्रथा रहती है, तो नरबलि की तैयारी की जाती है। सब कुछ हो जाता है, नरबलि की जैसी तैयारी होती है तो पुजारी जी आते हैं उनके वनवासियों के, वो कहते हैं कि भाई ये तो नरबलि के योग्य नहीं है। बोले क्यों योग्य नहीं है? इसलिए योग्य नहीं है कि इनकी अंग भंग है, इनकी उंगली कटी हुई है, इसलिए इनकी नरबली नहीं की जा सकती, और इस आधार पर उनको छोड़ दिया जाता है। तब उनके समझ में आता है कि उंगली का कटना भी शायद उनके लिए बहुत अच्छा था, जैसा कि उनके वजीर, उनके मंत्री ने कहा था। तब जाकर के वो कहते हैं कि हाँ भाई तुम सही कह रहे थे, ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। आज अगर उंगली मेरी नहीं कटी होती तो मुझे मृत्यु को वर्ण मेरा होता। तो ये बात तो थी जो हमारी सिर्फ कल्पनाओं में, कहानियों में है। लेकिन कुछ 2-3 चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो मेरे अनुभव से या फिर इतिहास में मिलती हैं। एक इतिहास में बात मिलती है कि जो हमारा टाइटैनिक था, जब टाइटैनिक जाने वाला था पहली यात्रा पे, तो वहां पे एक व्यक्ति था जो कि टाइटैनिक में यात्रा करना अपना जिंदगी का लक्ष्य बनाए हुए था। उसको लग रहा था कि मुझे इस जहाज में जाना ही चाहिए। तो उसके 5 बेटे बेटी थे, और उसने अपने 5 बेटे बेटी, पत्नी और अपना नाम पे टिकट ले लिया। जिंदगी की सारी जमा पूंजी उसने वहां पे खर्च कर दी, और उसको बस यही सपना था कि मैं टाइटैनिक में जाऊं। और उसके लिए उसने जितना भी अपने पास में पूंजी थी वो सब उसने उसमें लगा दी। और उसके बाद में वो पूरी तैयारी पे था, उसने पूरी तैयारी की। जब टाइटैनिक जब रवाना होने की तिथि आई तो उसके 2 दिन पहले उसका जो सबसे छोटा बेटा था वो बीमार हो गया। और बीमार होने के बाद में कुत्ते ने उसको काट लिया। ज्यादा उसका एक कुत्ता था, पालतू कुत्ता, उसने उसको काट लिया। तो ऐसी दशा में जो उसको लगा कि उसकी पत्नी ने कहा कि भाई आपकी तो पूरी जिंदगी की इसमें जमा पूंजी जुड़ी हुई है, आप चले जाइए, इस कुत्ते ने इसको काट भी लिया है, बीमार हो गया है, तो अब मैं तो नहीं जाऊंगी, इसको इसकी संभाल करूंगी। फिर वो सोचता रहा कि भाई मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी है, रिफंडेबल नहीं थी वो, उसको वापस ही पैसा नहीं मिलना था। तो ऐसी दशा में क्या किया जाए वो सोचता रहा। फिर उसने अंत में निर्णय लिया कि भाई पत्नी नहीं जा रही, बच्चे नहीं जा रही, तो हमें समाज, अपने पत्नी परिवार पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और ये कहते हुए उसने निर्णय लिया कि मैं भी इसमें नहीं जाऊंगा। पर बहुत ही दुखी था, कुत्ते को बहुत गालियां दे रहा था कि कैसा कुत्ता है ये, काट खाया इसने, बीमार हो गया, छोटा मोटा बीमारी होती तो ठीक ले जाता, हम ले जाते, लेकिन इसने ज्यादा जोर से काट खाया तो हम ले भी नहीं जा सकते। ऐसा सोचते हुए उसने अपनी यात्रा को निरस्त किया, लेकिन वो बहुत ही मन से दुखी था। और उसके बाद में जैसा सब जानते हैं टाइटैनिक रवाना हुआ। टाइटैनिक रवाना होने के बाद में वो बर्फ के पुंज से टकराया, और उसके बाद में टुकड़े होकर के वहां पे जितने भी लोग थे वो सब मृत्यु को प्राप्त हुए। तो उसके बाद उसको समझ में आया कि जो ईश्वर करता है वो बहुत अच्छा करता है। तो ये जो सकारात्मकता बात रहती है कि ईश्वर करता है वो अच्छा करता है, ये चीज हमें अगर जिंदगी में हम इसका फॉलो करते हैं तो ये 2-3 मैंने उदाहरण दिए। अब मैं आपको कुछ लाइव उदाहरण जो मेरी जिंदगी में आए हैं। पहला तो ये था कि एक जब अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री जी थे, उस समय जो राष्ट्रीय नेताजी थे वो हमारे इलाके में थे, और उनको एक कार्यक्रम में हमारे आना था, और उनकी सीट, वो आने थे ट्रेन से, उनकी सीट रिजर्व थी। ये बिल्कुल हकीकत की घटना है।
उनकी सीट रिजर्व थी। लेकिन हुआ ऐसा कुछ कि वो जहां से उनको आना था, बड़ी दूर से आना था, वहां पे उनको विलंब हो गया। उन्होंने मोटरसाइकिल में बैठा, उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन वो ट्रेन को पकड़ नहीं पाए और वो ट्रेन उनसे छूट गई, वो हमारे यहाँ नहीं पहुंच पाए। तो हमको भी बड़ा दुख रहा कि हम उस कार्यक्रम में जिसमें चाहते थे वो कार्यक्रम हमें पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन उसके बाद की बात बड़ी विचित्र है कि जिस सीट पे वो बैठे थे, जो सीट उनके लिए बुक थी, उस सीट पे किसी दूसरे व्यक्ति को बिठाया गया था और उस ट्रेन के साथ एक दुर्घटना घटित हुई जिसमें कि धक्का लगा, ट्रेन में व्यक्ति गिरा। वो उस सीट पे जो व्यक्ति बैठा था, सिर्फ पूरे उस घटनाक्रम में उसी सीट पे जो व्यक्ति बैठा था उसकी मृत्यु हुई। तो ये समझ में आता है कि जो ऊपर वाला करता है। उस समय तो लगा था कि नहीं भाई, इनका जो है ऐसा कैसे हो गया और ये क्यों ट्रेन छूट गई। उनको भी दुख लगा था, हमको भी दुख लगा था। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति करता है, जो चाहता है, वो तो हो जाए बहुत अच्छा है, लेकिन जो ईश्वर की इच्छा होती है उसके आगे हमें नतमस्तक होना चाहिए। और यही सकारात्मक का पहला कदम है जिंदगी में। मैं अपनी जिंदगी की बात करूं तो 2-3 वाकये मैं अपनी जिंदगी के आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जब मैं 9वीं क्लास में था तो मैं अपने पिताजी के साथ में था। माताजी और मेरा बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई और बहन, वो एक तरफ मंदसौर में थे। तो ये तय हुआ कि उससे पिताजी का ट्रांसफर हो गया था और ऐसी जगह हो गया था जहाँ पे सिर्फ कॉमर्स था। वहां पे साइंस और आर्ट्स की स्थिति नहीं थी। और जैसा वो काल था कि सिर्फ साइंस में या तो डॉक्टर के लिए या तो इंजीनियर के लिए बच्चों की पढ़ाई का तय होता था। तो मुझे भी कहा गया कि भाई अब तो मुश्किल है पिताजी के साथ रहना, आप माताजी के साथ रहिए। मैं गया और फॉर्म वार्म लेकर के आ गया वहां से कि मैं 9th के, उस समय 9th में सब्जेक्ट लेना होता था। तो 9th का एडमिशन मैं लूंगा और इंजीनियर बनेंगे, ये ऐसा सोचा गया था मेरे परिवार में। पर उस समय घटनाएं ऐसी हुई कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो पिताजी के साथ रहना है। मुझे साइंस आर्ट्स कॉमर्स से कोई लेना देना नहीं, मुझे पिताजी के साथ में रहना है, भले ही मुझे कॉमर्स लेना पड़े। तो मैंने कॉमर्स लिया और उस स्थान पे रहे जहाँ पे कि बिजली भी नहीं आती थी। सुबह प्रातःकाल नदी पे जाना पड़ता था। हालांकि ये अलग बात थी कि 2-3 महीने में उनका ट्रांसफर दूसरे स्थान पे हो गया, पर मैंने कॉमर्स में रह गया। उस समय मैंने सोचा कि मैं जिंदगी में प्रशासनिक सेवा में जाऊंगा और जो लोग साइंस लेते हैं और जो इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं उनके समकक्ष अपनी प्रतिभा साबित करूंगा। ये दृढ़ निश्चय, ये सकारात्मक सोच के साथ मैंने अपना कॉमर्स का क्रम जारी रखा और उसके बाद बैंक में शुरुआत मैंने की और फिर लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी और उसमें मुझे सफलता प्रथम बार में कोशम लेखाओं में मिली और द्वितीय बार में मुझे राज्य प्रशासनिक सेवा में अवसर मिला। तो इस प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि न चाहते हुए भी मैं ऐसी दिशा में बढ़ गया जहाँ की शायद मेरा प्रारब्ध कुछ अलग था। यदि साइंस लिया होता, इंजीनियर बन गया होता तो शायद कहीं और किसी दिशा में चीफ इंजीनियर नहीं होता। लेकिन आयुक्त बनने के बाद समझ में आया कि प्रारब्ध ये था कि उससे भी ऊपर मैं कहीं पे रहूं। तो ये जो चीजें होती हैं, ये जो सकारात्मकता आप जब एक बार निर्णय कर लेते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा, एक बार जब निर्णय कर लेते हैं तो उसको पूरी दृढ़ निश्चय के साथ में, सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ते हैं तो सफलता अवश्यंभावी है। दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि जब मैं होशंगाबाद कलेक्टर था तो अचानक जिस दिन चुनाव घोषित हुआ उस दिन मेरा ट्रांसफर हो गया। बड़ी निराशा हुई और सारे नेगेटिव विचार जितने आ सकते हैं उतने आए और जितना संभव हो सकता था उतना कष्ट होता है जो व्यक्ति को एक होता है कि भाई मेरा सिस्टम में कोई दोष नहीं, फिर मुझे ये इस तरह की व्यवस्था क्यों दी गई। और उसके बाद में एक अगले दिन जब मैं रिलीव होकर के पहुंच गया तो मुझे एक फोन कॉल अपने सीनियर का आता है कि भाई तुम मेरे साथ काम करोगे। उस एक फोन कॉल से मेरे सकारात्मक विचार शुरू हुए कि नहीं, हमारी भी कोई इज्जत है, हमें भी कोई लोग पहचानता है, हमें भी कोई अपना साथ लेना चाहता है, मतलब हम काम के आदमी, हम बेकाम के आदमी नहीं है। तो ये जब सकारात्मकता जिंदगी में आई और फिर जब मैं अगले साल पलट के देखता हूँ तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का वो स्वर्णिम साल था और वो नहीं होता तो शायद मुझे बहुत ज्यादा कठिनाई होती, क्योंकि एक तो मेरा स्वास्थ्य उसमें बिगड़ गया तो मैं अपना स्वास्थ्य उसमें संभाल पाया पूरे साल में। मेरी बेटी की शादी में कर पाया। मुझे लगा जिस दिन मेरी बेटी की शादी थी उस दिन जो है वो, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि जो अपना अयोध्या का निर्णय आया था और उस दिन सारे कलेक्टर एसपी सड़क पे थे। तो मुझे लगा कि मैं शादी कर पाया, नहीं तो मैं भी सड़क पे होता बेटी की शादी के दिन। और ये चीजें जब लगती है तो समझ में आता है कि हम भगवान के ऊपर यदि भरोसा रखें, हम अपने सोच को सकारात्मक रखें, तो निश्चय ही आप मान के चलिए कि हम ऐसा काम कर सकते हैं जो कि हमारी जिंदगी में बहुत ही आगे लेकर के हमको जाने वाला है। और अंतिम रूप से जो मैं इसमें उदाहरण देना चाहता हूँ वो अपनी मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, जिसमें कि मुझे बहुत ही ज्यादा कष्टदायक स्थितियां झेलना पड़ी। और वो था मेरे परिवार के अंदर एक बहुत कष्टदायक स्थिति आई थी। ऐसी स्थिति की मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता।
और उसको देखते हुए फिर मुझे 1 साल निलंबन भी झेलना पड़ा। लेकिन सकारात्मक विचार उसमें बने रहे, हम आगे बढ़ते रहे और आशावादी रहे कि भगवान जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। इस सोच के साथ 1 साल का लगभग वो कष्टदायक समय था जो हमने निकाला। तो उसके बाद में जो कुछ हुआ, मतलब सरकार ने निलंबन को हटाया ये कहते हुए कि हमसे गलती हो गई। तो ये, और वो उस व्यक्ति ने हटाया जिस व्यक्ति ने निलंबित किया था। उनको महसूस हुआ कि मुझसे गलती हुई है, मैं ही ठीक करूंगा, और 4 साल उन्होंने मेरे साथ मेहनत की और उस 4 साल ने मुझे वहीं पहुंचा दिया जहां पे मैं था। मैं छूट गया था अपने साथियों से पीछे, मैं वापस वहीं पहुंचा, और उसके बाद में अगर आयुक्त बना तो शायद वो भी उसी घटना की देन थी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, लेकिन सकारात्मक सोच मत छोड़ें। सकारात्मकता होती क्या है, अब प्रश्न ये है। मतलब हम कहें कि हर उसके 2 पक्ष होते हैं। जैसे मैंने कहा कि यदि दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि रात है, हम हर चीज का महत्व, खुशी इसलिए महत्वपूर्ण है कि गम है, यदि गम नहीं होगा तो खुशी नहीं होगी। सकारात्मकता का मतलब है कि आप बिल्कुल निश्चय होकर के आप पॉजिटिवली सोचें, आप आशावादी हों, आप भगवान के प्रति भरोसा रखें, आप में आत्मविश्वास हो। और ये सकारात्मकता आएगी कैसे? अब ये बहुत गंभीर प्रश्न है कि सकारात्मकता हम कैसे ला सकते हैं। ये प्रैक्टिस से भी आ सकती है सकारात्मकता। तो हम अपनी क्षमताओं को पहचानें, हम अपना उत्साह और साहस को बनाए रखें, अनवरत परिश्रम करते रहें, अपने समय का प्रबंधन करें, चुनौतियों को स्वीकार करें, इच्छा शक्ति की प्रबलता रखें, जिम्मेदारी स्वीकार करें, आत्मचिंतन करें, एकाग्रता करें, तनाव मुक्ति रखें। अब ये सब तो बातें हो गई बड़ी बड़ी, लेकिन मैं जो अपना अनुभव है वो आपके साथ इस तरह शेयर करूंगा कि अगर आपको सकारात्मकता बनाए रखना है तो आप अपने सकारात्मक जो भी आपकी खुशी के क्षण है, कृपया उनको एनलिस्ट कर लीजिए, उनको कहीं पे सूचीबद्ध कर लीजिए। और जब भी आपको नकारात्मक विचार आए तो उस खुशी के क्षणों को, उस खुशी के पलों को, उस सकारात्मक विचार को आप अपने सामने ले आइए। धीरे धीरे प्रैक्टिस से, अभ्यास से आपको लगने लगेगा कि जो नकारात्मक विचार आने आपके धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो गुरु द्रोणाचार्य थे और उन्होंने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया था। जब एकलव्य ने ये निश्चित कर लिया कि नहीं, मेरे को तो शिक्षा लेनी है, उसने वो अपना सकारात्मकता बनाए रखी और उसके बाद में उसने मिट्टी की मूर्ति बना करके और द्रोणाचार्य की उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और जब अवसर आया, कुत्ता भौंकने लगा और उन्होंने तीर लगा दिए बिना खरोच आए हुए। और जब पता लगा गुरु द्रोणाचार्य को, तो उनको समझ में आया कि सकारात्मकता से और अच्छी सोच से, दृढ़ निश्चय से व्यक्ति कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है, कोई भी प्रगति अपने जीवन के अंदर ला सकता है, कोई भी सीख अपने जीवन के अंदर ले सकता है। तो सकारात्मकता लाने के लिए हमें जो इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं कि हम अच्छी सोच को हम आगे बढ़ाएं, और जो नकारात्मक विचार हमारे यहाँ पे आए वो हम कैसे उसको कम कर सकें। उसको हम जैसे ही अपने, अगर आप सुबह मॉर्निंग के अंदर जल्दी उठ जाते हैं, आप निरंतर रूप से आप कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी के समय में आधा पौन घंटा आप अपने आप को देते हैं, अपनी सोच को देते हैं, अपने विचारों को देते हैं, जिसमें खुशी मिलती है उसको तय करते हैं, जीवन का लक्ष्य, उस दिन का लक्ष्य आप तय करते हैं और फिर शाम को उसको रिवाइज करते हैं। ये गतिविधि आप निरंतर यदि करते रहेंगे तो आप निश्चित रूप से सकारात्मक विचारों की ओर बढ़ेंगे। आशावादी सोच होना ही महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है सकारात्मकता की वो ये है कि हम सकारात्मकता का मतलब ये नहीं कि हम हर चीज को हाँ कह दें। कोई हमसे कोई व्यसन लेने के लिए कहे, कोई हमसे नशा करने के लिए कहे, तो हम वहां भी सकारात्मक हो जाए, ये सकारात्मकता नहीं है। सकारात्मकता इस बात की है कि कोई समस्या हमारे सामने आती है तो उसका हम ये देखें कि वो समस्या आ गई है, उस समस्या क्यों आई है, उसी से परेशान होते रहे कि समस्या आ गई है। तो इसके लिए जो हमारा महत्वपूर्ण बात है कि हम सकारात्मक होकर के ये सोचे कि समस्या का समाधान कैसे निकल सकता है। तो मेरी दृष्टि में समाधान निकालना ही सबसे बड़ी समस्या का हम सकारात्मकता का स्वरूप है कि हम कोई भी बात हमारे सामने आती है। तो एक उदाहरण फिर मैं देना चाहूंगा अपने जीवन का। आयुक्त चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग रहते हुए एक समस्या मेरे सामने खड़ी हो गई थी कि हमसे कहा गया कि साहब ये जो जमीन है इसको आप इसमें एनओसी प्रदान कर दीजिए, जबकि वो किया नहीं जा सकता था काम। पर अंत में हमने, हमारी जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी उससे हमने कहा कि साहब ये काम हमसे नहीं हो सकता, लेकिन इसका समाधान ये है कि आप बड़े लोग हैं, आप चाहें तो नियमों में परिवर्तन कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको ऐसे 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 हल कर सकते हैं। और उन्होंने ऐसे ऐसे हल कर लिया। इस प्रकार से दबाव भी हमारे पर कम हुआ और काम भी हो गया। तो ये जो समाधान करने की इच्छा है कि हम कोई समस्या सामने आती है उसको कैसे हल हो सकता है,
उसके लिए हम यदि आगे बढ़ते हैं तो निश्चय मान के चलिए कि यही सकारात्मकता है। हर चीज को हाँ कर देना सकारात्मकता बिल्कुल नहीं है। हम हर काम को सर हिला करके बिल्कुल हाँ की ओर बढ़ जाए, आप अगर इसको सकारात्मकता मानते हैं तो मेरी दृष्टि में ये उचित नहीं है। हमको कई चीजों पे अपना दृढ़ निश्चय करके हमको मना भी करना होता है कि ये काम हम नहीं कर सकते या ये चीज ठीक नहीं है। लेकिन जब सकारात्मक सोच होती है तो हम ये बताते हैं कि आपका कैसे जो है वो सोच को हम इस समाधान को इस समस्या को समाधान कर सकते हैं। ये समस्या का समाधान करना ही महत्वपूर्ण है मुझे दिशा में, और इसे ही सकारात्मक कहते हैं। और खुशी और प्रगति, प्रगति का मतलब है आगे की ओर बढ़ना, और आगे की ओर बढ़ना मतलब प्रगति यदि हम कहें किसे प्रगति कहेंगे? क्या हम अपने आप को हम धनवान हो जाएं ये प्रगति है? क्या हम स्वस्थ रहें ये प्रगति है? क्या हमारे मानसिक विचार अच्छे हों ये प्रगति है? या फिर हम दुनिया जिसे प्रगति कहती है, जिसे HDI नाम दिया गया, हैप्पीनेस इंडेक्स जिसे नाम दिया गया है, क्या उसे हम प्रगति मानेंगे? क्योंकि आज की दुनिया में उसी को प्रगति माना जाता है कि किस देश का हैप्पीनेस इंडेक्स ज्यादा है। लेकिन कुल मिलाकर के ये सब भौतिक चीजें हैं जो कि हमारे सांख्यिक रूप से आती हैं, लेकिन ये सब एवरेजिंग का पार्ट है जो कि एक व्यक्ति को या समाज को पूर्ण रूप से सुखी है या पूर्ण रूप से प्रसन्न है या प्रगति कर रहा है, इसका जो तक बहुत कुछ सरकार तो यही सरकारें और समाज तो यही मान रहा है कि मेरी नजर के अंदर जरूरी ये है कि हर व्यक्ति जो भी हमारे साथ में है, जो भी समाज में हमारा हिस्सा है, यदि हर व्यक्ति निश्चय ही कर सके कि हम आगे बढ़ रहे हैं, जो लक्ष्य हमारे हैं, जीवन का लक्ष्य जैसे मैंने आपको बताया था, खुशी को प्राप्त करना, सौभाग्य को प्राप्त करना, भवसागर को तर जाना, अपने भावों को नियंत्रित करना, जो हमारा महत्वपूर्ण लक्ष्य था, क्या हम उसकी ओर बढ़ सकते हैं? तो जो भौतिक प्रगति है और मानसिक प्रगति है और सामूहिक प्रगति, मतलब उन्नति सामूहिक होना चाहिए। हम अपने आप उन्नत कर लेंगे, हमारा परिवार पीछे रह जाए, हमारे विचारों से पीछे रह जाए, तो हम उसको हमारे लिए विकास या प्रगति नहीं कर सकेंगे। तो मुझे लगता है कि विकास, प्रगति और खुशी ये सब एक ही चीज मिले हुए चीज हैं, जिसमें कि सकारात्मकता, आपको समाधान करने की इच्छा, आपको आत्मविश्वास, आपको दृढ़ निश्चय शक्ति, ये बहुत जरूरी है। लेकिन इस सब के बाद में मैं अंतिम रूप से एक चीज और बताना चाहूंगा जो मुझे भी अभी लगा कि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है हमारी टॉक्सिक जो पॉजिटिविटी है, मतलब विषैली सकारात्मकता। सकारात्मकता यदि ज्यादा हो जाएगी तो विषैली हो सकती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जो मुझे अभी तक पता नहीं था, लेकिन जब मैं आपके इस प्रोग्राम में बात करने के लिए आया तो मुझे पता लगा कि ये भी एक चीज होती है जिसका कि दृष्टिकोण रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम ऐसे विचारों के संबंध में, जबकि ऐसी स्थितियों में, जबकि हम बहुत ही ज्यादा गम की स्थिति में हो, बहुत अवसाद की स्थिति में हो, तब भी हम निरंतर लगे रहे कि नहीं हम तो पॉजिटिव हैं, हम तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ऐसी दिशा में यदि हम करते हैं तो वो हमारे व्यक्तिगत रूप से भी नुकसानदायक होगा और हमारे समाज के लिए हम लोगों से वितरित हो जाएंगे। मैं उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूंगा कि यदि हम ये सोचते हैं कि हम हर चीज, हर गम से सिर्फ पॉजिटिविटी रख करके बाहर ला सकते हैं, हम नेचुरल स्थिति को, हम अवसाद को स्वीकार नहीं करते, बल्कि ये कहते हैं कि नहीं ये तो भगवान की इच्छा है भाई, इसलिए हो गया। अरे हो तो गया, लेकिन हमने उसको यदि नहीं ठीक रखा, अपने विचार को ठीक नहीं रखा, हमने इसको स्वीकार नहीं किया, तो हम अवसाद में गिर सकते हैं। हम ये सोच सकते हैं कि अरे हम तो पॉजिटिव हैं बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी हम इससे नहीं निकल पा रहे, तो ऐसी स्थिति में हम खुद अपने आप को शर्मसार महसूस कर सकते हैं, हम अपने आप को गिल्ट महसूस कर सकते हैं, अपराध बोध से ग्रसित हो सकते हैं और अवसाद में जा सकते हैं। इसलिए सिर्फ पॉजिटिव में यदि ये विषैली पॉजिटिविटी या जिसे कहेंगे टॉक्सिक पॉजिटिविटी या विषैली सकारात्मकता यदि जुड़ गई, तो आप ये मान के चलिए कि सकारात्मकता भी नुकसानदायक हो सकती है। और ये सकारात्मकता दूसरे के साथ भी, हमारे दूसरे से जो संबंध है, क्योंकि देखिए खुशी अकेले नहीं मिलती, खुशी परिवार समाज के साथ मिलती है। कुछ अच्छे लोग यदि हमारे साथ जुड़ जाते हैं, कुछ हमारे मन के लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं, तो हमारी खुशी बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब हम सकारात्मकता हमारी टॉक्सिक हो जाती है, तो हम व्यक्ति को ज्ञान देने लगते हैं। वो उसकी, किसी के पिता की मृत्यु हो गई, किसी बच्चे की मृत्यु हो गई, किसी का जॉब हो गया, खत्म हो गया, हम कहते हैं तो भगवान की इच्छा है। अरे भाई ये तो सोच लो कि उसकी मानसिक स्थिति क्या है। आपको ये कहना चाहिए, मुझे लगता है आपको ये कहना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, हमारी क्या आवश्यकता है बताइए, हम आपके साथ में, ये नेचुरल स्थिति है, ये अवसाद की स्थिति है, निश्चित रूप से आपके लिए कठिन समस्या है, आप क्या इसके अंदर अपना हमसे योगदान चाहेंगे, ये चीज यदि हम कहेंगे तो शायद नेचुरल होगी। लेकिन यदि हम ये कहने की जगह, जैसा मैंने भी किया था, एक मुझे अभी वाकया याद आ रहा है, मेरे से भी ऐसी गलती हुई थी
कि एक मैं जो है जन सुनवाई ले रहा था होशंगाबाद के अंदर, एक व्यक्ति आया, उसने बताया कि उसकी जो है भाई या किसी का मर्डर हो गया था और उसकी जांच ठीक से नहीं की गई है और जो है दोषी व्यक्तियों को सजा नहीं दी जा रही है। और मैं उससे कह रहा था कि ले मिठाई खा ले, कि मैंने उसने नया नया शुरू किया था, जो आता था उसको मिठाई खिलाता था, मैं उसको कहता था मिठाई खा ले तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। अरे क्या अच्छा हो जाएगा? ये मेरी टॉक्सिक जो है वो पॉजिटिविटी थी, जो कि निश्चित रूप से हमको और हमारे समाज को, हमारे रिलेशन को नुकसान पहुंचाती है। तो मैं ये सभी से जितने लोग हैं अनुरोध करना चाहूंगा कि पॉजिटिव जरूर रहें, लेकिन वो विषाक्त न होने पाए, वो टॉक्सिक न होने पाए, इसके प्रति सतर्क रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तभी हम खुशी और प्रगति के लिए विचार कर सकते हैं। धन्यवाद।